हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिविल 6 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, उनका 3 बार नाम ले लीजिए और अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, जब तक सफल करो तब तक आप पॉजिटिव रहिए, अपना पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का सोच क्या है इस समय, करंट फीलिंग्स क्या है हमारे दर्शकों को लेकर और क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, भविष्य में क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूं ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो गाइस, एक बात और कहना चाहता हूं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं आज के डेट में कार्ड्स क्या बताते हैं, आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नॉट बैड, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड आया है। मून का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आ गया है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड है। ओके, टेम्परेंस का कार्ड आ गया। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वांड और बॉटम से कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं बोलूं कि ये आपका पार्टनर का थॉट्स है, आपका पार्टनर सोच रहे हैं और आपको लगे नहीं ये तो मैं सोच रही हूं या तो मैं सोच रहा हूं, तो आप अपने ऊपर ले लेना और अदरवाइज आपका पार्टनर का है। तो सबसे पहला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि अगर करंट फीलिंग्स में देखा जाए इस समय आपका पार्टनर बहुत ज्यादा उलझन में है, फंसे हुए हैं। या तो आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा भी उसके किसी और के साथ इसका रिश्ता है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है इसके लाइफ में, जहां पे ये इंसान फंस चुका है पूरी तरह से, ठीक है ना। या तो ये इंसान पूरी तरह से अपने जिम्मेदारियों के ऊपर फंस चुका है। इसका हो सकता है इसका मदर सिस्टर या तो इसका फैमिली मेंबर ने इसको बहुत ज्यादा मतलब इमोशनली इसको वो क्या है, ठीक है ना, अपने तरफ क्या है जो भी है। आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, या तो इसका घर वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं इमोशनली, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है आपके अलावा जो इसके रिश्ते में है, इसके साथ है, तो वो इंसान भी इसको ब्लैकमेल कर रहा है। किस तरह से कर रहा है, आपका पार्टनर को धमकियां दे रहा है। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो साफ शब्दों में आपका पार्टनर को धमकियां दे रहा है, अगर तू मुझे धोखा दे दिया, अगर तूने मुझे छोड़ दिया तो तेरे साथ जो मेरा फोटोज है, हम लोग कहाँ क्या क्या थे, क्या क्या गए थे, कैसे कैसे हुआ था, सारा मेरे पास सबूत है। तो मैं सारे सबूत तेरे फैमिली वाले को दे दूंगा, तेरे एक्स का पास दे दूंगा जिसके पास तू जाएगी, ठीक है ना। तेरा पूरा भांडा खोल के रख दूंगा, तू कहीं नहीं जी पाएगी, तेरा नाम ना, तेरा इज्जत ना, मतलब पूरा कचरे कर दूंगा। इसलिए इस तरह से आपका पार्टनर को धमकी मिल रहा होंगे किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन। अगर ऐसा नहीं है आपको पता है 100% कि हमारे रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो फैमिली वाले भी आपका पार्टनर को इसी तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। अगर इसका मदर है तो ऐसा भी हो सकता है कि मदर इसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, तू अगर उस इंसान के पास गई तो मैं मरा हुआ मुंह देखेगी मेरा, इस तरह से कुछ, ठीक है ना। जो भी है, जैसा अगर ऐसा कुछ भी नहीं है फिर भी आपका पार्टनर का दिल में ना नेगेटिविटी बहुत भरी पड़ी है, दिमाग में बहुत ज्यादा कचरा भरा पड़ा है। किस बात के लिए, क्योंकि इसने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा गंदा ट्रीट किया था, जिसके चलते राइट नाउ अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको भुला दिया है इस नो कॉन्टेक्ट में, इस दूरियों में, तो ऐसा गलत है। क्योंकि आपका पार्टनर आज भी स्टक है। कहां पे स्टक है, जहां से इसने आपको छोड़ा था। ओके, आज भी भले आप दोनों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट, एक दूसरे से बात नहीं होती थी, एक दूसरे देखा देखी भी नहीं होता, लेकिन आपका पार्टनर का आज भी उसका आपकी ही अटका पड़ा ये इंसान। आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिया, बहुत ज्यादा आपको उदासी का घड़ी दिखाया, मतलब इसने खुशियां कम आपको उदासी ज्यादा दिया होगा, ठीक है ना। आपको ना इसने हो सकता है कि इसने जितने खुशियां दिए ना आपके लाइफ में, जिंदगी में, तो वो गिने चुने खुशियां थे, आप गिन भी सकते हो, हाँ इसने उस टाइम पे खुश किया था इस टाइम पे। लेकिन जो इसने आपको दुख दिया ना, वो अनगिनत दुख दिया, इतना दुख दिया कि आप गिन भी नहीं सकते हो। खुशी का पल आप गिन सकते हो। जो भी हो, जैसा भी हो, 8 ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर अभी बहुत डिस्टर्ब है। कैसा डिस्टर्ब है, आपका पार्टनर हेल्थ इश्यू है, आपका पार्टनर का बहुत
ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है और बहुत ज्यादा ये इंसान अपने ही सिचुएशन में फंस पड़ा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे अपने आप को ही ब्लेम कर रहा है, वो अपने आप को गिल्टी फील करा रहा है। मतलब कहते हैं ना कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया, तो इस इंसान ने ना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लिया, अपने आप को कोसता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। जब भी ये आईना देखता है ना तो इसको बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है अपने चेहरे को ही देख के, यार मैं कैसा इंसान हूं, मैंने अच्छा खासा रिलेशन में बहुत ज्यादा फूक डाल दी, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप काफी ज्यादा नेगेटिव हो गए हो इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आप बिल्कुल भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, बल्कि आप तो मुंह फेर के बैठो, आप देखना भी नहीं चाहते, सुनने भी नहीं चाहते, और ना ही कुछ करना तो अलग दूर की बात, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का जो हो सकता है पास्ट में ना इसका सपने बहुत बड़े थे, लग्जरी लाइफ जीना था इसको, बंगलों में रहना था इसको, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना था। तो इसके चलते आपका पार्टनर हो सकता है लग्जरी लाइफ के चलते इसने आपको छोड़ा, आपको धोखा दे दिया, ठीक है ना, आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, इस तरह से भी हो सकता है। जो भी है, अगर ऐसा नहीं है कि आपको लगता है नहीं मेरा पार्टनर तो ऐसा नहीं था, वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीना चाहता था, छोटा सा घर हो, प्यार हो, संसार हो, तो ऐसा है तो उसका हो सकता है उसका मदर हो या तो सिस्टर हो, नहीं तो कोई आसपास का कोई लेडी हो सकता है इसके अंदर, इसके साथ, जिसने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा बहकाया, इस तरह से बहकाया कि बेटी तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो दिखने में, तुम्हारा फिगर इतना अच्छा है, तुम्हारे कोई भी मिलियनर मिल जाएगा, पैसे वाला लड़का मिल जाएगा, पैसे वाला रिश्ता आ जाएंगे तुम्हारे लिए, तुम क्या इस मिडिल क्लास लड़कों के पीछे पड़ाओ। इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा बहकाया गया है इसको, इसका मतलब बहुत ज्यादा वाहवाही किया गया है, जिसके चलते आपका पार्टनर का इतनी तारीफ सुनकर ना ये इंसान फूले नहीं समा पा रहा था, और पूरी तरह से इस इंसान ने अपनी तारीफ को सुन के इस इंसान ने पूरी तरह से आपको इंसल्ट कर दिया, आपको पूरी तरह से धक्का मार दिया, और पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ऐसा दिखाया आपका पार्टनर ने कि आपका पार्टनर आपसे भी बेटर इंसान डिजर्व करता है। और जब इस इंसान ने आपको ऐसा बता दिया, शो ऑफ कर दिया, दिखा दिया जो भी है, लेकिन आप भी अपने अकड़ में आ गए, ठीक है ना, क्योंकि इसने आपका सेल्फ रिस्पेक्ट में बात कह दी, जिसके चलते आपने भी इसको पूरा छूट दे दिया, खुला छूट दे दिया, जाओ डियर जो करना है कर लो, ठीक है ना। तुम्हें अगर मेरे अलावा तुम्हें बहुत अच्छा मिल रहा है, बंदा मिल रहा है, तुम बड़ा अच्छा डिजर्व करता हो, तो तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। तो आप भी इस तरह से इस इंसान के खुशी में खुशी रखते हो। क्वीन ऑफ वांड्स, पास्ट में आपने इसको मदर का जैसा प्यार किया, आपने पूरा फुल्ली 100% इस रिश्ते में दिया, ठीक है। इस टाइम पे आपका पार्टनर देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो, आप मुंह फेर के बैठे हो, इस इंसान से आप बात भी नहीं करना चाहते हो, देखना भी नहीं चाहते हो, आप पूरी तरह से आप में ईगो आ गया है, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखा है, ठीक है ना। राइट नाउ क्वीन ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, लेकिन ये इंसान आपको लेकर पैशनेट तो है, आपके लिए कुछ कर गुजरना तो चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ये इंसान आपके अलावा जो भी लोग इसके लाइफ में थे, मदर हो, फैमिली हो, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन, उनके बातों में आकर ये इंसान गुमराह हो गया। लेकिन ये इंसान धीरे धीरे उन लोगों का जो बात है ना उनको सही समझ में आया, क्योंकि इसका जो भी है ना, चाहे दोस्त हो, फैमिली हो, उसका कोई थर्ड पार्टी है ना, जो भी है ना, लेकिन वो इंसान ना इससे मतलब से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, मतलब से जुड़ा हुआ। आपका देखो ये क्वीन ऑफ वांड का जो लेडी है उसको ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है छोटे बाल वाले हो, या तो सावली का लड़के हो, ऐसा भी हो सकता है, गोरी भी हो सकता है, देख लेना, ऐसे जरूरी नहीं, लेकिन इस लेडी के हिसाब से मैं बोल दे रहा हूँ क्वीन ऑफ वांड, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा नेगेटिविटी आ गया है, और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया होगा इसके ऊपर, कोई बैड स्पेल या तो मोहनी कोई मंत्र इसके ऊपर किया होगा, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लेडी है ना इसके नीचे एक ब्लैक कलर की बिल्ली बैठी है, तो ब्लैक कलर की बिल्ली को क्या साइन देती है, ब्लैक कलर बिल्ली को साइन देती है कि ये नेगेटिविटी है कुछ तो, ठीक है ना। आपका पार्टनर को कान के कच्चे हैं, आपका पार्टनर किसी के भी बातों में आ जाता है, और किसी के भी बातों में आकर अपने आप का फैसला लेते हैं, खुद का फैसला ये कर नहीं पाता, ठीक है ना। लेकिन क्वीन ऑफ वांड्स इस टाइम पे ये लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, ये भले आपको दूरियां दे के रखा है, आपको मजबूरियां गिना रहा है, ठीक है, फिर भी लेकिन ये इंसान हार मानने के लिए तैयार नहीं है, ओके। आपका पार्टनर कहीं से भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, ये इंसान आपको फिर से जीतना चाहता है, इसके दिल में फिर से आपके दिल में फिर से ये घर बनाना चाहता है, जगह बनाना चाहता है, जो जगह इसने खो दी थी किसी के बातों में आकर, चाहे इसका मदर हो, चाहे इसका थर्ड पार्टी हो, चाहे इसका फ्रेंड से क्यों ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वांड। तो आपका पार्टनर ने आपके ऊपर पास्ट में हो सकता है हाथ भी उठाया होगा, या तो हो सकता है इसने अपने फैमिली मेंबर को कह के आपके घर पे घुस के मार के गया होगा इस इंसान ने। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ज्यादा आपका पार्टनर ने बाहरी लोगों के चलते इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा 19-20 बोला, आपको ना बाहरी लोगों के 10 लोगों के आगे इंसल्ट कर दिया, ठीक है ना, आपको भला बुरा कह दिया इस इंसान ने, ऐसा भी दिख रहा है। इसने ना जो भी किया आपके साथ ना बाहरी लोगों के बातों में आकर सुन के इसने आपके साथ झगड़ा किया, मारपीट क्या हुआ हो सकता है, जो भी किया, लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा उल्टा
उल्टा सीधा क्या हो सकता है, इसने आपको यहां तक बोल दिया होगा तेरे जैसे 36 पीछे पड़े हैं, तो ऐसा इतना तक मतलब इसने आपका साथ मतलब बोल दिया होगा कुछ ऐसी उटपटंग सी बातें, ठीक है। 5 ऑफ वांड, इस टाइम पे आपका पार्टनर जहां पे भी है ना बहुत झगड़े उड़े कलह क्लेश में है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ना इस टाइम पे किसी का साथ नहीं बन रहा है, ना फैमिली का साथ बन रहा है, ना कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ बन रहा है, ना अपने फ्रेंड्स का साथ बन रहा है, किसी का साथ नहीं बन रहा है। दिन पर दिन इसका गुस्सा बढ़ते जा रहा है। आपका पार्टनर को अगर कोई अच्छा भी कह देना तो भी उसका गुस्सा आ जाता है कि तुम कौन होते हो मेरा अच्छा बोलने वाला, बुरा बोलने वाला, मेरा जो होगा सो होगा। तो आपका पार्टनर ना पूरी तरह से ईगो में आ गया है और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि पास्ट में जो आपको गुस्सा दिलाया था, आपको जो परेशान किया था, जिसके चलते ना आप इस इंसान का कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आप भी अपने लाइफ में ऑप्शंस को देख रहे हो, ठीक है ना, कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से उनको लगता है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस आ गए, आप ऑप्शन की तरफ ध्यान दे रहे हो। राइट नाउ 5 ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन ये गुस्सा जो है ना आपका पार्टनर आपके लेकर नहीं है। आपका पार्टनर का जो गुस्सा दिख रहा ना इस टाइम पे, ये गुस्सा आपको लेकर नहीं है, ये गुस्सा उन लोगों के ऊपर है जिन लोगों के राइट नाउ करंट फीलिंग्स में, जिन लोगों के चक्कर में आप लोगों का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, दूरिया हो गया, नो कॉन्टेक्ट हो गया। वो चाहे फैमिली वाले हो, फ्रेंड्स हो, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, उनके ऊपर आपका पार्टनर भड़क रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर एक बात और अच्छा देखा जा सकता है, पास्ट में भले आपका पार्टनर ने आपको गाली दिया, गलौज दिया होगा, जो भी किया होगा, लेकिन इस टाइम पे ना आपका, इस टाइम पे भी हो सकता है आपका पार्टनर आपको गाली देते होंगे, कुछ भला बुरा कहते होंगे, लेकिन एक बात अच्छा है आपका पार्टनर का इस टाइम पे कि आपका पार्टनर ना, पहले क्या होता है कि आपका पार्टनर तो आपको गाली गलौज देता, साथ में इसका फ्रेंड्स भी दे देते थे आपको, इसका फैमिली भी आपको गाली गलौज दे देते, भला बुरा कह देते थे। आपका पार्टनर कुछ नहीं बोलता, क्यों बोलेगा आपका पार्टनर, और वो लोग भी गाली देने का मौका मिल जाता है। क्योंकि जब अपना ही सिक्का खोटा है, अपना ही इंसान हमें ब्लेम कर रहा है, तो लोगों को तो वो मिल गया ना, जरिया मिल गया आपको बुरा भला कहने के लिए। तो पूरी तरह से आपको पास्ट में जलील किया होगा इसने, अपने फैमिली के आगे, फ्रेंड्स के आगे, लोगों के आगे, ठीक है ना, समाज के आगे इसने आपका जलील किया होगा, बदतमीजी किया होगा। लेकिन इस टाइम पे वो जो अच्छी बात कह रहा था मैं, वो अच्छी बात ये है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे, भले आपका पार्टनर आपको कुछ भी गालियां देते होंगे, उल्टा सीधा कहते होंगे, लेकिन किसी और दे दे आपको तो वो बर्दाश्त नहीं है। इस टाइम पे ये भी चल रहा है कि आपका पार्टनर जब गाली देते हैं ना, तो उसका फैमिली मेंबर हो, फ्रेंड्स है, आपको भी वो लोग गाली देने लगता है, लेकिन आपका पार्टनर कह देता है कि तुम लोग कुछ मत बोलो, ठीक है, मैं भले उसको उल्लू बोलूं, गधा बोलूं, पागल बोलूं, मैं बोल सकता हूं, लेकिन तुम कोई नहीं बोल सकते हो, ठीक है ना। जब बोलते कि तू बोल रहे तो हमें बोलने में क्या प्रॉब्लम है, हम भी बोलेंगे, तो वो आपका पार्टनर कहता है देखे वो मेरा बंदा है, मेरी बंदी है, मैं उसको चाहेगा उल्लू बोलूं या गधा बोलूं, कुत्ता बोलूं, जो भी बोलूं, लेकिन तुम लोग कुछ मत बोलो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर लड़ जाते हैं। पास्ट में भले आपका पार्टनर ने उन लोगों को भी मौका दे दिया था जिसके लिए आपके ऊपर पूरी तरह से बर्डन आ गया था, पूरा आपका नाम खराब कर दिया था इस इंसान ने, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान आपको बचाना चाहता है। 5 ऑफ वांड, ये इंसान अगर आपकी तरफ नहीं आ रहा ना, एक्शन नहीं ले रहा, इसको एक्शन लेना है, लेकिन इसको लगता है ना कि आपकी तरफ आएंगे ना तो शायद झगड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग, उनको लगता है कि आप ना कुछ झगड़ा करने का प्लान हो कोई, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर आपके पास आना तो चाहता है, इस टाइम पे झगड़ा हो जाएगा, और ये इंसान झगड़ा करके ही कुछ कन्फेस करना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान चाहता है कि कम से कम आप ना चुप ना रहो। अगर आप चुप हो गए, चुप्पी साध लिया, तो आप चुप्पी ना रहो, भले इसके साथ झगड़ा करो, प्यार ना करो भले चलेगा, लेकिन झगड़ा ही करो, लेकिन करो जरूर। आप चुप्पी साध के बिल में मत घुसा रहो, ठीक है ना। घर के अंदर ही पड़ा मत रहो, निकलो बाहर, मतलब भले आप कुछ भी प्यार मत करो चलेगा, अच्छी बातें मत करो, लेकिन झगड़ा ही करो एटलीस्ट। तो ये इंसान मतलब पानी ना गले के ऊपर आ गया। ये इंसान इस टाइम पे ऐसा देखा जा सकता है कि ये इंसान आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, आपका गाली भी खाने के लिए तैयार है, आपका मार भी खाने के लिए तैयार है, आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये इंसान पीछे नहीं हटने वाला। क्योंकि क्वीन ऑफ वांड का जो लेडी है ना, ये जो रानी है ना, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन वाला, बहुत ज्यादा वो पावरफुल और बहुत ही ज्यादा वो वाला है, क्या मतलब फायर एनर्जी, मतलब आग वाला है। एक बार सोच लिया ना इस भाई साहब बहन जी ने, तो करना ही है इस तरह से, ठीक है ना। क्योंकि वांड का जो एनर्जी है फायर एनर्जी को बताता है। और कुछ राशियां बताना चाहता हूँ गाइस आज के डेट में। तो सबसे पहले है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स एयर एलिमेंट को बताता है। एयर एलिमेंट में राशियां हैं एरिस, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स। तो वांड का एनर्जी है फायर एनर्जी। फायर एनर्जी में आ गया एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ओके गाइस। तो ये राशियां जो है आपका या तो आपका पार्टनर का हो सकता है। आज ये राशियां हैवी हैं, बाकी सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी के
कार्ड्स क्या बताता है? सबसे पहले कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप लोग के रिश्ते में एक दो लोगों का इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व है, जिसके चलते आप लोग का रिश्ता बिगड़ गया और पूरी तरह से मतलब आप लोग का बना बनाया रिश्ता, अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, तरीके से आप लोग जी रहे थे, तरीके से आप लोग का रिश्ता चल रहा था, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्व के चल के आप लोग का रिश्ता में पूरी तरह से दरार आ गया। किसी आसपास के लोग हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, या तो इसका स्टडी सेंटर से, या तो इसका कोई जहां पे जॉब करता बिजनेस का वहां से ना कोई एक ऐसी इंसान है जिसके चलते आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के गया था ना तो किसी का बहकाव में आकर और पैसे के लालच में आपको छोड़ के गया था, क्योंकि वो जो भी थर्ड पार्टी था ना आपका पार्टनर को फायदा हो रहा था, मॉनिटरी गेन हो रहा था। मॉनिटरी गेन के चलते आपका पार्टनर ने आपको ठुकरा के, आपका साथ को और आपका हाथ को ठुकरा के ये इंसान किसी और को चुना है, ठीक है ना। जो भी है जैसा भी है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स आज का दिन में आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है करंट फीलिंग्स में कि जब आप थे ना इसके साथ तो इसका ना सारे काम बनता था, इसमें कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती थी और सब काम तरीके से होता था, लाइफ इसका सही चल रहा था। लेकिन जब से इस इंसान ने आपको ठुकराया ना पैसे को लेकर, तब से आपका पार्टनर का लाइफ में पैसे की तंगी आ गया। जब जो इंसान किसी से उधार नहीं मांगता वो इंसान उधार मांगने लग गया, जो इंसान किसी का आगे हाथ नहीं फैलाता आपका पार्टनर वो किसी और के साथ हाथ फैलाने लग गया, तो इतना तक नौबत आ गया। आपका पार्टनर राइट नाउ देखा जाए करंट फीलिंग्स में तो आपका पार्टनर आपको लेकर गॉसिप भी करता है अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ठीक है ना। इसका बेस्ट फ्रेंड या तो फैमिली के साथ आपके बारे में गॉसिप करते रहता है। ओके, आपका पार्टनर आपको लेकर जब सोचते हैं कि उनको लगता है कि आपके लाइफ में भी कोई आ गया, वो गाइस कोई तो जरूर भेज ही देता है ना यूनिवर्स उंगली पकड़ने के लिए। जब आपको कोई भी साथ और हाथ दोनों छोड़ के जाता है ना तो ऊपर वाले ने किसी ना किसी को भेज ही देता है कि लाइफ में, ताकि उंगली पकड़ने के लिए। तो आपका पार्टनर को भी लगता है आपके लाइफ में भी कोई ऐसी इंसान आ गया, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या तो कोई रिलेशनशिप ही हो, लेकिन कोई तो है जो आपको संभाल के रखा है। नहीं तो आप इतना मतलब बैलेंस करने वाला इंसान नहीं थे, क्योंकि आप इसका पीछे पीछे घूमते थे, ठीक है ना। तो अभी आप पीछे नहीं घूम रहे, इसलिए आपका पार्टनर को शक है आपके ऊपर कि आप किसी और के साथ है, भले इसने आपको छोड़ के किसी और के साथ रह रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे भी आपका पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ कोई रिलेशन हो सकता है जो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अगर खत्म नहीं हुआ, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, तो आपका पार्टनर ना अपने फ्रेंड से ना थोड़ा मदद ले रहा है और बोल रहा है प्लीज यार तुम लोग थोड़ा मदद कर दो ना, इस इंसान को मैंने चूज तो कर लिया अपने रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अभी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मुझे पास्ट का बंदे के पास जाना है, उसके बंदी के पास जाना है आपके पास, तो प्लीज यार मुझे मदद कर दो, इसके साथ रिश्ता तोड़वाने में, इसके साथ मतलब वो दूरियां बनाने में कुछ ऐसा आइडिया दो। तो आपका पार्टनर अपने दो यारों दोस्तों से मदद ले रहा है उस इंसान से पीछा छुड़ाने में, ठीक है ना। आपका पार्टनर उस इंसान से पीछा छुड़ाने के लिए अपने यारों दोस्तों से मदद ले रहा है, तो वो यारों दोस्तों से ना आपका पार्टनर आपसे भी आपसे कांटेक्ट करने के लिए मदद मांगता हुआ दिख रहा है। ये इंसान किसी के जरिए आपको मैसेज भेजना चाहता है, किसके जरिए ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, ये अपने दिल के बात किसी के जरिए आपको बताना चाहता है अपने फ्रेंड्स। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ना आपके ऊपर जासूसी लगा रखा है आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। आपका पार्टनर अगर आपको लगता है नहीं ये क्या मेरा जासूसी करेगा, ठीक है ना, तो ऐसा मत समझो डियर, आपका पार्टनर ने ना खुद तो जासूसी नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये अपने फ्रेंड्स को या तो फैमिली या तो किसी को ना आपके ऊपर नजर बनाने के लिए इसने कह रखा है कि आप कहां जाते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो दिन भर। तो ये सब पूरी तरह से आपका पार्टनर को आपका हाल खबर पता है, लेकिन ये आगे से नहीं आते, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि अगर आप लोग दूर हो गए, रिश्ता टूट गया, सब कुछ सही रिश्ता था, पूरी तरह से रिश्ते में जान था, वो जान रहने वाला रिश्ता भी अगर टूट गया तो आपका पार्टनर का घर वाले ने ना, फैमिली वाले ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट किया होगा। इस तरह से मैनिपुलेट किया होगा, बेटी देखो बहुत बड़ा घर का रिश्ता आया है, ऐसे बड़े घर का रिश्ता बार बार नहीं आते, तुम मान लो तुम्हारा जिंदगी संवर जाएगी, तुम खुशियों तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आ जाएगी, तुम हमेशा रानी बन के जियोगे, तुम्हारे पास घर संसार सब होगा, तो हमारी इज्जत का नाम रह जाएगी। तो पूरी तरह से आपका पार्टनर का फैमिली वाले ने बहुत ज्यादा ऐसे उल्टा सीधे पट्टी पढ़ाई, जिसके चलते आपका पार्टनर ने बहकाव में आके इस इंसान ने आपको साफ शब्दों में कह दिया होगा एस ऑफ पेंटिकल्स की मैं और तुम्हारे साथ आगे रिश्ता नहीं बढ़ा पाऊंगा, हमारा शादी होना इम्पॉसिबल है, हमें आगे फ्यूचर में जाके मिलना मुश्किल है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी हम लोग अपना जो रास्ता है ना अलग अलग कर ले, तुम अपने रास्ता निकल जाओ, मैं अपने रास्ते निकल जाता हूं। तो इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको इस तरह से बोल दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा कोई रिश्ता आ रखा है, जिसके चलते आपका पार्टनर वहां पे जाने के लिए तैयारी कर रहा है और आपको ऐसे झूठा झूठा बोल दिया, आगे तो हमारा फ्यूचर ही नहीं है, क्या करेंगे। गाइस जो निभाने वाला होता
होता है ना तो वो कैसे भी करके निभाता है, ठीक है ना। जो आपको साथ देने वाला था ना वो ना एक भी उसको ना कोई ना एक बहाना ढूंढ ही लेता है आपको साथ देने के लिए, और जो आपको छोड़ के जाने वाला इंसान होता है वो आपको हजार आपको उसके लिए अच्छा कर दो, फिर भी आपको वो हजार भूल के ना वो एक गलती को देख के इंसान अगर गलती नहीं भी रहेगी ना तो छोड़ के जाने वाला ना आपको गलत ठहरा के चले जाएंगे। तो ये इंसान हो सकता है आपको गलत ठहरा के नहीं गया हो, लेकिन इस इंसान ने बहुत ज्यादा आपको फेंक के गया हो। किस तरह से फेंका होगा कि हम लोग तो फ्यूचर में जाके शादी नहीं कर पाएंगे, रिश्ता नहीं बन पाएगी, तो इसलिए ये अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है कि तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाता हूं, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने आपको जो छोड़ के आपसे पूरी तरह से अच्छे से डायलॉग बाजी मार के ये इंसान किसी और जगह में नई शुरुआत कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को लेकर, पैसे को लेकर, मटेरियल गेन के चलते। लेकिन आपका पार्टनर ने जहां पे स्टार्ट किया था ना वहां पे ना आपका पार्टनर को वो खुशी नहीं मिली। भले इसको पैसे मिला होगा, जमीन जायदाद मिल गई होगी, ठीक है ना, लेकिन वो खुशी नहीं मिली जो आत्मा से होती है, ठीक है ना। क्योंकि इंसान वही अमीर है जो आत्मा से खुश है, ठीक है ना। अगर इंसान अंतर आत्मा से गरीब है ना तो वो इंसान चाहे कितना भी प्रॉपर्टी वाला हो, कितना बिलियनर हो, फिर भी वो गरीब है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का साथ सब कुछ रह के भी आज ये इंसान अपने आप को गरीब फील करता है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास ना कोई एक सच्चा ईमानदार अच्छा इंसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने जो पैसे को लेकर, जो चीज को लेकर ये भाग के गया था ना अच्छा बोल के, आज वहां पे अच्छा नहीं मिला। क्योंकि गुण ना 36 की जरूरत नहीं है, गुण सिर्फ 4 की जरूरत है, ईमानदारी, सच्चाई और एक सच्चा सीधा साधा भक्ति भाव का इंसान, ठीक है ना। तो इस तरह से अच्छा स्वभाव का, तो यही सब का गुण होने की जरूरत है। 36 गुणों की देख के ये इंसान आपको छोड़ के चले गया था, लेकिन आज उसको वो फैसिलिटी नहीं मिली। मतलब फैसिलिटी तो मिली है इसको, ठीक है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स फैसिलिटी मिली है, लेकिन इसको वो चीज नहीं मिली। क्या चीज? जो एक इमोशनली अटैचमेंट रहती है इंसान का, ठीक है ना, जो जान रहता है ना रिश्ते में, वो जान नहीं है। रिश्ता तो बना के रखा है भाई साहब ने, बहन जी ने। एस ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे ये इंसान ना आपको तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ठीक है ना। आपका पार्टनर को इस टाइम पे ये भी लग रहा है करंट फीलिंग्स में कि आप ना एक ऊपर वाले का दिया हुआ एक वरदान थे उनकी जिंदगी में, एक मतलब फरिश्ता थे जो ऊपर वाले ने उनके लाइफ में आपको भेजा था, ठीक है ना, एक फरिश्ते के रूप में, कि इस इंसान को आप आगे बढ़ा सको, इस इंसान को आप सही रास्ता दिखा सको, इस इंसान को आपको हर तरफ आप इसको मदद कर सको। आपने किया भी पूरी तरह से वैसा ही किया जैसा था, लेकिन जैसे ही इस इंसान ने आपको खोकर किसी और के पास गया ना तो उसको वो प्यार नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला जो आपसे मिल रहा था। आज ये इंसान आपको खोकर आपका वैल्यू को समझ में आया और इसको यही लगता है कि ऊपर वाले ना आपको फरिश्ते के रूप में, एंजल के रूप में इस इंसान के लाइफ में भेजा था। क्योंकि गाइस जब ऊपर वाला किसी औरत पे मेहरबान होता है ना तो सबसे पहले ना उसको एक ऐसा मर्द देता है जो मतलब बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो, सच्चा हो, ठीक है ना। इस औरत को, ये अगर औरत है, आप कोई मर्द देख रहे हो, ठीक है ना, जो भी हो, लेकिन ये ना उस टाइम को देखो गाइस, इसने सिर्फ टाइम को देखा, समय को देखा, इस इंसान ने इंसान को नहीं देखा। देखो क्या होता है कि अगर आपका अच्छा समय है ना तो आपका अच्छा समय में ना आपको अच्छा इंसान लाके नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपका पास कोई अच्छा इंसान है ना तो आपका ना बुरा समय भी हो फिर भी वो इंसान, अच्छा इंसान आपको अच्छा समय ला के दे सकता। तो जब आपका पार्टनर का समय अच्छा था ना तो इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ ऐसा किया और आपको ना चुना, ठीक है ना। लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है कि आपका वैल्यू कदर क्या है। इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, पूरी तरह से लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर देख रहा है कि आपके लाइफ में भी कोई ऑफर है, या तो आपने चुन के बैठे हो उस ऑफर को, इसलिए भी आप इसका ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहे हो, आपको इग्नोर कर रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड क्या कहता है कि आपका पार्टनर का बहुत ऐसे गहरे राज थे जो आपका पार्टनर ने आपको कभी खुल के नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपका पार्टनर को हो सकता है कि इस बात का डर था कि आपका पार्टनर को अगर सारे राज पता चल जाएगा आपको तो आप ना इसको ना छोड़ दोगे हमेशा के लिए, इसको कभी नहीं अपनाओगे, जिंदगी में आप इसकी तरफ मुंह उठा के भी नहीं देखोगे, जिसके डर से आपका पार्टनर ने आपसे कई सारे राज छुपाया। इसने आपका बारे में सब कुछ जान लिया होगा लेकिन अपने बारे में कभी खुल के इसने आपको नहीं बताया होगा, ठीक है। द मून का कार्ड, आपके पार्टनर ने आपको पास्ट में बहुत झूठ बोला, आपके साथ बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट वो किया, गलत किया और किसी तीसरे के चलते किसी बातों में आकर हो सकता है। मून का कार्ड तो सबसे पहले मदर को शो करता है। मदर आप दोनों के बीच में सबसे बड़ा वो कबाब का हड्डी हो सकता है, ठीक है ना। मदर ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से इस रिश्ते के खिलाफ था। आपका पार्टनर का मदर ने आपका पार्टनर को इन्फ्लुएंस करके पूरी तरह से अपने बातों में लाकर आपके तरफ ना इस रिश्ते में पूरी तरह से बिच्छू का काम किया, ठीक है, जो भी है।
इस टाइम पे आपका पार्टनर द मून का कार्ड आपको बहुत मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत याद करता है, आपका करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है। जैसे शाम होती है ना आपका पार्टनर बहुत मिस करता है, और जैसे शाम से रात होती है ना तो रात को तो और ज्यादा मिस करता है। इतना मिस करता है ये इंसान, इतना याद करता है कि इसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इसका पास्ट की गलतियों को ये याद करने लगता है कि किस तरह से इसने अपने फैमिली के बातों में आकर, लोगों के बातों में आकर, लोगों के बहकाव में आकर इस इंसान ने आपके साथ रिश्ता खराब कर लिया है। पूरी तरह से नो कॉन्टेक्ट है, आप लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गया है, और इतना भयंकर वाली मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गया है कि अभी अगर आपका पार्टनर इस रिश्ते में काम करना जाए आपके साथ, आपको समझाने जाए तो अभी तो हो नहीं सकता, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि काफी हद तक आप ना इस इंसान का जो अंदर का चीजें ना, आपके मन में ना इस इंसान के लिए कोई प्यार नहीं रहा, रिस्पेक्ट नहीं रहा। अगर है तो बदला का भावना हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता बदला का भावना है, लेकिन आपको ना, आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो क्योंकि आप ऊब गए हो इस रिश्ते से, आप इस इंसान से, अपने पार्टनर से ऊब गए हो, थक गए हो, हार गए हो। बस आपको लगता है कि ये इंसान ना कुत्ते के दुम है, ये कभी नहीं बदलने वाला, चाहे कितना भी मालिश कर लो, कितना भी तेल लगा लो, ये यूं ही का त्यों ही रहेगा, ठीक है ना। तो आपने ना खुद ही सरेंडर कर दिया इस रिश्ते से, बस अब मैं इस इंसान का और झेल नहीं सकता। तो आप शांत हो गए हो, कुछ नहीं बोल रहे हो इस रिश्ते में। आपका पार्टनर आपके मन की बात जानना चाहता है कि आपके मन में क्या है इस इंसान के लिए, लेकिन इसको जान नहीं पा रहा है। फिर भी ये इंसान अगर सोचता बहुत है ये इंसान, ठीक है ना, तो जब सोचता है तो इसको लगता है कि आपके दिल में ना इसके लिए कोई प्यार नहीं रहा, रिस्पेक्ट नहीं रहा, और आपके दिल में ना पूरी तरह से ये इंसान उतर चुका है, ठीक है ना, आपके दिल से ये इंसान उतर चुका है। आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने, जिन लोगों के चलते आपका पार्टनर ने आपको दूरिया दिया, नो कॉन्टेक्ट दिया, आपसे दूर हो गया ना, वही लोगों का ना असली चेहरा आज आपका पार्टनर का सामने आ गया है, जिसके चलते आपका पार्टनर का लाइफ में ना दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि कौन सच्चा था कौन झूठा था। आपका पार्टनर अभी आपको लेकर सोच रहा है कि उन्होंने आपको झूठा ही ब्लेम कर दिया, जबकि आप सच्चा थे, आप सही थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने औरों के बातों में आकर उसने आपको ब्लेम कर दिया था। ये इंसान अभी अपनी गलतियों को देख रहा है, लेकिन ये इंसान अगर आपके पास नहीं आ रहा है, कॉल मैसेज नहीं कर रहा, तो ये बहुत शर्मिंदा है आपने किए होकर लेकर, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वांस। 10 ऑफ वांस ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है कि फैमिली मेंबर में सबसे बड़ा इंसान हो, इसी को पैसे कमाने पड़ते होंगे, इसी का घर चलाने पड़ते हैं, इसी के ऊपर सारा जिम्मेदारी हो सकता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने फैमिली के बर्डन में आकर इस इंसान ने आपको छोड़ के गया होगा। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। अगर ऐसा नहीं है तो ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज्यादा फैमिली में छोटा भी हो सकता है, जिसके चलते इसका फैमिली वाले ने बहुत ज्यादा प्रेशर देकर रखा था कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करना, अपने फैमिली का नाम रोशन करना, इस तरह से बहुत ज्यादा बर्डन देकर रखा होगा। जो भी है, जैसा भी हो, लेकिन आपका पार्टनर ने पास्ट में लोगों को खुश करने के लिए लोगों के तलुए चाटते चाटते ये इंसान आपको दुखी करते गया, ठीक है ना। और जहां पे आपका पार्टनर, जहां पे तलुए चाट रहे थे जिन लोग, आज वही लोग आपका पार्टनर को ना तलुए तो चटा रहे हैं और साथ में ना थू भी चाटा रहा है, ठीक है ना। और जब आपका पार्टनर को उस जगह में थू चाटना पड़ गया ना, तो आपका पार्टनर को ना अंदर का जो जमीर है ना उसका हिल चुका है। 10 ऑफ वांस क्या कहता है, आपका पार्टनर इस टाइम पे कुछ ऐसे रिश्ते में फंसा पड़ा है जहां पे ना आपका पार्टनर धक्का मार के रिश्ता में जा रहा है, मतलब रिश्ता चल नहीं रहा है, घसीट के रिश्ता चलाया जा रहा है। मतलब दुनिया की मुश्किल कामों में से तीनों काम कर रहा है आपका पार्टनर। जैसे दुनिया में मुश्किल 3 काम क्या है, दुनिया में सबसे पहला मुश्किल काम देखा जाए तो जिसके साथ हमारे प्यार नहीं ना उसके साथ रहना, तो आपका पार्टनर यही कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं है ना उसके साथ रह रहा है। और दूसरी मुश्किल कामों में क्या है कि आपका पार्टनर ना आपको भूलने की कोशिश कर रहा है, जो कि दुनिया के मुश्किल कामों में हम किसी को भुला नहीं सकता। मेमोरी एक बार जो बन गई, हाँ दूसरा क्रिएट कर सकता है, नया क्रिएट कर सकता है, लेकिन बनी हुई मेमोरी को कोई भुला नहीं सकता, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने जो आपके साथ गलत किया था ना, आपको धोखा दिया था, वो भूलना चाहता है, आपका साथ बिताए हुए खुशी का पल को भूलना चाहता है, लेकिन इससे हो नहीं रहा है। और तीसरा मुश्किल काम ये कर रहा है कि ये इंसान ना पूरी तरह से, मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि इसका फोकस नहीं है, ठीक है ना, ये ना अपने इंट्यूशन का सुन नहीं रहा है। और ये भी दिख रहा है कि गाइस 10 ऑफ वांस, आज ये इंसान बहुत बर्डन आ गया। आज अगर आप दोनों के बीच में दूरियां तो साफ दिख रही, क्लियर दिख रहा है, आप दोनों के बीच में सफेद मतलब इस इंसान ने झूठ बोला होगा, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है इसने ना आपको ना बहुत ज्यादा बर्डन दिया। पास्ट में इसने आपको ऐसे भी डायलॉग दिए होंगे कि आपका जो रिश्ता है ना ये बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है अब ये। और देखो गाइस, पास्ट में इस इंसान ने, मैं एक 100% बात कहना चाहता हूँ कि इस इंसान ने इस रिश्ते का जो भागदौड़ है ना पूरी तरह से आपके कंधे पे छोड़ के, आपका सर पे ऊपर थोप के ये इंसान भाग गया था, ठीक है ना। लेकिन आज इसको ना बहुत कर्मा फेस करना मिल रहा है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जिन 10 लोगों का रिश्ता इसने बनाया था ना, आज वही 10 लोग ना इसका कार्मिक बैगेज बनते
बन गई है, ठीक है ना। कार्मिक बैगेज बोले तो ऐसे कार्मिक रिश्ते बना रखे हैं जिसको ये इंसान धो रहा है। अभी 10 कार्मिक बोझे इसके सर पे ऊपर है जहां पे ये इंसान धो रहा है। अभी ये इंसान ना जो भी आप लोग के बीच में बर्डन है, जो भी दूरियां है ना, इसको मिटा देना चाहता है। ये जल्द से जल्द उतार के फेंक देना चाहता है ये बर्डन, कि सुनना नहीं चाहता ये किसी का, ठीक है ना। लेकिन ये कर नहीं पा रहा है क्योंकि ये फंस गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपको पास्ट में इसने बहुत ज्यादा बर्डन दिया और आप खुद ही अभी इस टाइम पे सोचने लगा कि ये इंसान मेरे लिए पनौती है, इससे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। अगर आपका पार्टनर का नाम प्रकाश है, सूरज है, किरण है, तो आपको लगता है कि सूरज से जितना दूर रहना उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप सूरज के पास जितना जाओगे ना उतने आप जल जाओगे। तो आपका पार्टनर आपको लगता है कि इस इंसान से दूर रहना ही अच्छा है। जो भी है 10 of Wands से आज ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बर्डन में है और आपका पार्टनर आपको दुख देके, आपको धोखा देके जहां पे भी गया था, आज इसका जिंदगी ना ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। इसको ना खुशी नसीब ही नहीं हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है ना। खुशियों के लिए आपका पार्टनर तरस गए हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और आपका जो रिश्ता था ना, एकदम इक्वल गिव एंड टेक रिश्ता था, बहुत ही अच्छा रिश्ता था, नो डाउट। आप लोग का रिश्ते में एंजल ब्लेसिंग्स था और पूरी तरह से आप लोग डिवाइन कनेक्शन में भी हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, आप लोग ट्विन फ्लेम्स का रिश्ते में भी हो सकते हो। बहुत अच्छे से तरीके से आप लोगों का रिश्ता चल रहा था, इक्वल गिव एंड टेक था। आप जैसे कहते आपका पार्टनर वैसे करता, आपका पार्टनर जैसे कहते थे आप वैसे करते थे, दोनों सही तरीके से चल रहा था। लेकिन आपका पार्टनर के लाइफ में जब कोई तीसरा इंसान आया, जब तीसरा रिश्ता आया, अपॉर्चुनिटी आया, तो आपका पार्टनर ने आपका इमोशन का कदर ही नहीं किया कि ये इंसान आपको जब छोड़ के जाएंगे, ये इंसान आपको आगे बढ़ जाएंगे आपको छोड़ के, तो आपका क्या होगा? आप रोगे, हंसोगे या आप किसी और के साथ जाए, इसने एक बार भी नहीं सोचा और सीधा सीधा ये इंसान आपका इमोशन को ना सोच के मुंह फेर के इंसान है किसी और का साथ इसने देने लग गया। और जहां पे भी गया एस ऑफ पेंटिकल्स ऊपर ही है, ठीक है, मतलब कि पैसे को लेकर मॉनिटरी गेन के चलते आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया था। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड क्या कहता है? चले तो गया है भाई साहब बहन जी, लेकिन वहां पे ना इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ठीक है ना। रिश्ता मिल गया, पैसे मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गया, लेकिन इमोशनल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि गाइस अगर आप 10 रिश्ता बना रहे हो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 10 रिश्ता बना रहे हो जिसमें जान ही नहीं तो कोई मतलब नहीं। आप एक ही रिश्ता बनाओ जिसमें जान हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के जहां पे भी रिश्ता बनाया ना, वहां पे आपका पार्टनर का बेजान वाला रिश्ता, नाजायज रिश्ता बनाया आपका पार्टनर ने, ठीक है ना, ऐसा भी कह सकते हो। टेम्परेंस का कार्ड, आपका पार्टनर हील नहीं है इस टाइम पे, अनहील है इंसान, मेंटली और ये इमोशनली ना इसका गड़बड़ा रखा है, ठीक है ना। इसको एंजल से साइन मिल रहा है, आपका पार्टनर को बार बार आपका नाम दिख रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है और बार बार एंजल ना इसको पुश कर रहा है आपकी तरफ से, जा तेरे लिए यही सही है, तेरा ही सोलमेट है, तेरा ही ट्विन फ्लेम्स है। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे आपको लेकर बैलेंस करना चाहता है, ये पहले अपने आप को हील करना चाहता है, फिर आपको हील करना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप काफी तरह से हील हो चुके हो, आप इस टाइम पे इतना हील हो चुके हो तो कि आप किसी और के साथ रिश्ते में जाने के लिए भी तैयार हो, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपका पार्टनर बहुत इमेच्योर हो, इसका इतना उम्र ना हो, उम्र से छोटा हो सकता है, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में ना एज गैप भी हो सकता है, ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है। हाँ, ये कंफर्म नहीं है कि हाँ 100% मैं नहीं बोल सकता, ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है इसका एज कम हो, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर ने पास्ट में ये भी दिख रहा है कि सिर्फ अपने सेल्फिश नेचर के चलते, भले मतलब कहने का मतलब है कि आपका ना चड्डी तक फट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका पार्टनर का ना पैंट में भी एक खरोच नहीं आना चाहिए इस इंसान का, ठीक है ना, भले आपका चड्डी फट जाए। तो ये इंसान अपने सेल्फिश नेचर के चलते, अपने खुशी को चलते इस इंसान ने आपसे मुंह फेर लिया था और पूरी तरह से अपने पैसे के लालच को देखकर इस इंसान ने सामने वाले के साथ रिश्ता जोड़ा था, जो भी किया था आपको छोड़ दिया था, आपको अकेला छोड़ दिया था। बल्कि ये इंसान ने पहले बहुत ज्यादा प्लानिंग किया होगा आपके साथ, या तो बहुत सारे इसने आपको वादे किए होंगे, जो भी वादा इसने तोड़ के चले गया था, आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था। आपने काफी ज्यादा रोया, ऊपर ही मून का कार्ड है, आपने काफी ज्यादा रोया, परेशान हुआ। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर ना आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप ना रोने धोने के एनर्जी से निकल चुके हो, आप अभी आपका फोकस फाइनेंशियल में है, फैमिली में है, या तो किसी तीसरे इंसान के ऊपर है, जिसके चलते आज आप बहुत ही खुश हो, हैप्पी हो। आप ना आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है कि आज के डेट में ना आप अपने पार्टनर के बिना भी जीना सीख लिए हो, ऐसा उनको लगता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है, लेकिन आपका
पार्टनर के हाथ में ना कोई बड़ा सा ऑफर नहीं है हाथी का माफिक, ठीक है ना, छोटा मोटा ऑफर है, हाय हेलो कह सकता है, गुड मॉर्निंग हेलो कह सकता है, लेकिन ये इंसान आपको शादी करेंगे या तो कमिटमेंट देंगे ऐसा कुछ इसका दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आपका फोकस तो इसके ऊपर है नहीं, तो लेकिन ये इंसान को ना आपका अटेंशन पाना चाहता है, जिसके चलते ये इंसान आप प्लानिंग कर रहा है कि आखिर कैसे आपका अटेंशन पाया जाए। हो सकता है ये इंसान आपको किसी और के साथ बात करके दिखाता होगा या तो किसी का चाट करके दिखाता होगा, कुछ तो ऐसा दिखा रहा है, या तो छोटे छोटे कपड़े पहन के दिखाता होगा ताकि आप ना इसके ऊपर अटेंशन हो जाओ। आपका जो सारा अटेंशन है, आप जो भी है आपका इसके ऊपर आ जाए, इसलिए भी ये इंसान आपको ना बहुत ज्यादा दिखाता है, शो ऑफ करता है, बहुत अच्छा अच्छा स्टेटस लगाता है, जो भी करता है। ऑनलाइन आपका पार्टनर बहुत ज्यादा रहते होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ओके। लेकिन ये इंसान फ्यूचर में ना पेज ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर में ना ये इंसान आपको ऑफर करना चाहते हैं और एक सही टाइम को लेकर प्लानिंग करके ये इंसान आपके पास आना चाहता है, ठीक है ना। और इस टाइम पे इसको ये भी लगता है कि आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, जब तक आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको कमिटमेंट ना दे, शादी का एकदम सा आपके साथ ऑफर ना करे बड़ा सा, तो आप मानोगे नहीं। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है मोरलिटी। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है यार मेरा मम्मी तो मानने वाला नहीं, मेरा मम्मी बहुत जिद्दी है और वो इस रिश्ते के खिलाफ है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं किसी और का कंट्रोल में हूं, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर कह रहा है कि आने वाला टाइम पे मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा जो हमारे रिश्ते के लिए सही है, ठीक है ना। इस टाइम पे तो मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी के ऊपर डिपेंड हूं, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। आपका पार्टनर ये भी कह रहा है कि इस टाइम पे मैं अपना फैसला खुद नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का कंट्रोल है, इस तरह से आपका पार्टनर कह रहा है कि आने वाला टाइम पे मैं सब अपना फैसला खुद लूंगा और जब मैं अपना फैसला खुद ले पाऊंगा ना, इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, तब मैं तुम्हारी लाइफ में आऊंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ओके। तो चलेगा देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। नेक्स्ट कार्ड हम लोग देखेंगे कि आप लोग का अगर कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग का एलोननेस का कार्ड है, मेजर कार्ड है, तो सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग में जब पार्वती माँ चाहेंगे तब आप लोग कॉन्टेक्ट होगा। अगर इससे लमसम टाइम बता दो तो 9 नंबर का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के लिए 9 मंथ लग सकते हैं गाइस आप लोग कॉन्टेक्ट होने में, ठीक है, या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 9 आवर्स, नहीं तो 9 डेज में भी आप लोग कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर जब रियलाइज कर लेगा अपनी गलतियों को, वो समझ जाएगा अपनी गलतियों को, ठीक है ना, तब आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने लगा। दूसरा सिचुएशन जब आपका पार्टनर पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा, जिंदगी में कोई साथ नहीं देने वाला है तब, ठीक है ना। दूसरा से तीसरा सिचुएशन जब आपका पार्टनर का लाइफ में अगर आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ रिश्ता है, वो रिश्ता टूट जाएगा, जब अकेला पड़ जाएगा तब आपके पास कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। तो चलिए गाइस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस करना चाहिए इस टाइम में, क्या गाइडेंस है इनके लिए। तो गाइस अवेयरनेस, आप रेड फ्लैग्स को देखिए, अगर कहीं पे आपको रेड फ्लैग्स मिल रहा है ना तो इग्नोर मत कीजिए, उस रेड फ्लैग्स को देखिए और अपने लाइफ में, ठीक है ना, एवर रहिए, सावधान रहिए, चौकन्ना रहिए, ठीक है ना। और लोगों को अच्छे बुरे को समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है अवेयरनेस का कार्ड कि आप ना चाहे दिल टूटे या दुख हो फिर भी आप ना अपना काम करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको सक्सेस की तरफ जाना है, ओके, ऐसा आपको बोल रहा है। आपको ना कैसे भी मुसीबत क्यों ना हो लेकिन आपको रुकना नहीं है, ऐसा बोल रहा है डिवाइन। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए फ्यूचर में। तो गाइस आपके लिए कार्ड है साइलेंस, तो आपको चुप ही रहना, चुप्पी साध लेना है, आपको सब कुछ मिलेगा। जो आपके रिश्ते में बातें छुपा रहा था, गहरे गहरे राज थे जो आपको जानने थे, कई सालों से आप जान नहीं पाए किसी के बारे में, तो आप जान पाओगे आगे आने वाले टाइम पे, आपका सारे राज खुलने वाले, जो जो आप सोच रहे थे इसके बारे में जानना चाहते थे, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो गाइस 4 उपदेश ले लिए हैं, 4 उपदेश आए। सबसे पहला उपदेश है श्री कृष्ण भगवान का, ईश्वर को समझना तभी तक आसान है जब तक आप उन्हें किसी को समझाने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है, जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाता है तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजता है। तो दुखी मत होइए, कोई अगर आपका हाथ और साथ छोड़ के गया तो जरूर भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर देखे, किसी को जरूर भेजेंगे आपके लाइफ में, ओके।
नेक्स्ट है, किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है। अगर गाइस आपको लगता है कि आपका पार्टनर अच्छा है, शरीफ है, समझदार है, तो आप उसको माफ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए ना तो भी उसकी कीमत उतनी ही रहती है। ओके, क्रोध उन्हीं लोगों को अधिक आता है जो अपने मन की पीड़ा स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं। तो आपको जो कहना है वही कहिए, ठीक है ना, बिना कहे करके आप गुस्सा मत रहिए, कहने के बाद गुस्सा हो जाइए या चलेगा। तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए, लव मैसेज तो बनता ही है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज है जो नफरत को मिटा सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला लव मैसेज है कि आपका पार्टनर आपके साथ हक करना चाहता है और आप ही को अपना परफेक्ट कपल मानता है ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट है, आपका पार्टनर नेक्स्ट बोल रहा है कि ये इंसान जब भी टूटा हुआ तारा देखता है ना, यूनिवर्स से आप ही को मांगता है। इसका ना आप ना इसका विश फुलफिलमेंट हो, आप इसका सपनों की राजकुमार या तो राजकुमारी हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।